अस्सलामुअलैकुम। क्या आम खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीना जानलेवा साबित हो सकता है? और अगर हम च्युइंगम को निगल जाएं तो क्या होगा? या फिर क्या आपको पता है दुनिया में केले की एक ऐसी किस्म पाई जाती है जो आपके होश उड़ा देगी? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलते हैं आज की इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, एक इंसान की तख्लीक की सारी मालूमात एक डीएनए में इनकोड होती है। इंसान के बालों का रंग क्या होगा, उसकी शक्ल सूरत क्या होगी वगैरह। लेकिन जब डीएनए सीक्वेंस को देखते हैं तो उस पर कहीं भी ये इनकोड नहीं होता कि हमारी आंखें सामने की तरफ होंगी, हमारी नाक पीछे की बजाय आगे की तरफ होगी, हमारे कान साइडों पर बनेंगे और हमारे पाँव पीछे की बजाय आगे की जानिब मुड़ेंगे। ये सारा माजरा डीएनए की बजाय हमारे खुलियों में मौजूद बिजली की इम्पल्सेस सरंजाम देती हैं। जब बच्चा दानी में इंसान के मुख्तलिफ अज़ा तख्लीक होने लगते हैं तो खुलियों से बिजली के झटके फूटते हैं और वो जिस्म को ये पैगाम देते कि इसकी तख्लीक क्या होगी। फैक्ट नंबर 2, ये आम ख्याल है कि निगल लिया गया च्युइंगम का टुकड़ा 7 साल तक आपके पेट में रहता है। दरअसल ये एक अफसाना है। अगरचे ये सच है कि आपका मैदा च्युइंगम को इतनी मौसर तरीके से नहीं तोड़ सकता जितना कि ये जरूरी ग़िज़ाओं को तोड़ सकता है, लेकिन आपका निज़ाम इंहज़ाम आम आंतों की सरगर्मियों के जरिए चीज़ों को मुंतकिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब आप च्युइंगम को निगलते हैं तो ये ग़िज़ाई नाली से नीचे मैदे में चली जाती है, जहाँ ये दूसरे खाने और हाजमे के रस के साथ मिल जाती है। अगरचे पेट का तेजाबी माहौल ज्यादातर खाने को तोड़ने में मदद करता है, लेकिन इसका च्युइंगम पर एक जैसा असर नहीं होता। ताहम आपके निज़ाम इंहज़ाम में पट्ठों का स्कंचन, जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं, च्युइंगम को हाजमे के साथ साथ आगे धकेलते रहते हैं। अगरचे दीगर खानों के मुकाबले च्युइंगम को गुजरने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन बिल आखिर ये जिस्म से पखाने के जरिए खारिज हो जाती है, आमतौर पर चंद दिनों से एक हफ्ते के अंदर अंदर। फैक्ट नंबर 3, आप आलू की जिल्द के ग़िज़ाई फ़वाइद से शायद ही ना वाकिफ हों। आपके खाने में आलू की जिल्द को शामिल करना दर हकीकत इजाफी ग़िज़ाई अज्जा और फाइबर फराहम कर सकता है। आलू के छिलके में विटामिन बी, विटामिन सी और आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और दीगर ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। आलू की जिल्द भी हमारे जिस्म को बहुत ज्यादा फाइबर फराहम करती है, तकरीबन 2 ग्राम फी औंस। अगर आप दरमियाने दर्जे का पका हुआ आलू खाते हैं बेशमूल जिल्द, आपको तकरीबन 4 ग्राम फाइबर, 2 मिलीग्राम आयरन और 926 ग्राम पोटेशियम मिलेगा। फैक्ट नंबर 4, आम का सीजन आ चुका है और साथ ही आम के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाहें और गलत खबरें भी आ चुकी हैं, जैसे कि आम खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीना जानलेवा है, इससे लोगों को मौत भी हो चुकी है। ये बात बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। आम खाने से पहले या बाद में कोल्ड ड्रिंक पीना जानलेवा बिल्कुल भी नहीं है। खबरों में ये बताया जाता है कि आम में मौजूद सिट्रिक एसिड और कोल्ड ड्रिंक में मौजूद कार्बोनिक एसिड मिलकर जिस्म में जहर बना देते हैं, लेकिन पके आम में सिट्रिक एसिड इंतहाई कम मिकदार में होता है, औसतन 1% से भी कम। और अगर बिलफर्ज ये दोनों एसिड मिक्स भी होते हैं तो कोई भी जहर नहीं बनता, बल्कि ये तो उमूमन डायरेक्ट एक दूसरे से कोई खास रिएक्शन भी नहीं करते। वैसे लीमू में आम से ज्यादा सिट्रिक एसिड होता है और कई लोग कोल्ड ड्रिंक में लीमू निचोड़ कर पीते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना नहीं होता। कुछ लोगों में आम खाने के बाद या पहले कोल्ड ड्रिंक पीने से वक्ती कब्ज, गैस वगैरह हो सकती है, लेकिन बेहोशी और फिर मौत वाली बात बिल्कुल झूठ है। बाकी ये बात दुरुस्त है कि कोल्ड ड्रिंक्स वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पीना शॉर्ट टर्म में जानलेवा करार दिया जाए। इसलिए ऐसी झूठी खबरों पर बगैर तहकीक के ना तो यकीन करें और ना ही उन्हें आगे फैलाएं। फैक्ट नंबर 5, जमीन की कशिश शकल से बचने और चांद या सियारे जैसे किसी दूसरे आसमानी जिस्म का सफर करने के लिए रॉकेट को जो रफ्तार हासिल करने की जरूरत होती है उसे फरार की रफ्तार कहा जाता है। मतलूबा मखसूस रफ्तार मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसिर है, बशमूल सियारे या चांद की कैमियत। फरार की रफ्तार वो कम से कम रफ्तार है जो किसी शय को किसी आसमानी जिस्म की कशिश शकल से आजाद होने के लिए बगैर किसी आगे बढ़ने के पहुँचनी चाहिए। जमीन के लिए फरार की रफ्तार तकरीबन 11.2 किलोमीटर फी सेकंड यानी 6.95 मील फी घंटा या तकरीबन 40,270 किलोमीटर फी घंटा है। ये नोट करना जरूरी है कि फरार की रफ्तार तक पहुंचने का मतलब ये नहीं कि रॉकेट को पूरे सफर में इस रफ्तार को मुसलसल बरकरार रखना होगा। एक बार जब रॉकेट फरार की रफ्तार को उबूर कर लेता है तो ये अपने इंजनों का इस्तेमाल करके अपनी रफ्तार को बतदरीज बढ़ा सकता है या मतलूबा मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी रफ्तार को तब्दील कर सकता है। फैक्ट नंबर 6,
आग के शोले में मौजूद रंग दर्जा हरारत के कम या ज्यादा होने की निशानदही करते हैं। आग के शोले का अंदरूनी हिस्सा हल्का नीला होता है, जिसका टेम्परेचर तकरीबन 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। ये शोले का सबसे गर्म शोले के अंदर का रंग पीला, नारंगी और आखिर में सुर्ख हो जाता है। नीले रंग का ताल्लुक आमतौर पर गर्म तरीन शोले के रंग से होता है। मिसाल के तौर पर मोमबत्ती के शोले का अंदरूनी हिस्सा नीला दिखाई देता है और इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, जो तकरीबन 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। जैसे जैसे शोला बाहर की तरफ बढ़ता है, रंग पीले, नारंगी और आखिरकार सुर्ख रंग में बदल जाता है, जो कम दर्जा हरारत की निशानदही करता है। लिहाजा नीले शोलों को अक्सर गर्म तरीन समझा जाता है, जबकि सुर्ख शोले उसके मुकाबले में ठंडे होते हैं। फैक्ट नंबर 7, हमारी फिजा बहुत सी गैसों का मजमूआ है और जब सूरज की रोशनी हमारी फिजा में दाखिल होती है तो इन गैसों की वजह से मुख्तलिफ सिमतों में बिखरना शुरू कर देती है और इस अमल को रेले कहा जाता है। इसी अमल की वजह से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। चूंकि बादल बेरंग होता है, इसलिए सूरज की धूप उन बादलों से बिखर जाती है, जिनसे इनका रंग सफेद नजर आता है। यही सफेद बादल सूरज तुलू और गुरूब होते वक्त गुलाबी, ऑरेंज और कभी लाल रंग के भी नजर आते हैं, जिसकी वजह सूरज की रोशनी के उन पर पड़ने के अंदाज का बदलना है। और चूंकि बादलों का अपना कोई रंग नहीं होता, जब सूरज की रोशनी उनसे मुनक्किस होती है तो उन्हें मुख्तलिफ रंग देती है। बादलों का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से जब गिरता है तो उनमें मौजूद पानी की नई बूंदें बर्फ बन जाती हैं और जब सूरज की रोशनी उनसे गुजरती है तो बादल अजीब सब्ज रंग माइल हो जाते हैं। इन बादलों का मतलब होता है कि शदीद बारिश होने वाली है और बादलों में शदीद तूफान मौजूद है। बादलों में जब पीला रंग ज्यादा नजर आना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि हवा में धुएं की मिकदार ज्यादा है और करीब कहीं आग लगी हुई है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया में एक्स्ट्रा लार्ज केले का दरख्त पापुआ न्यू गिनी में पाया जाता है। इस दरख्त के पत्ते तकरीबन 2.5 मीटर लंबे होते हैं और एक पके हुए केले का साइज 1 से 2 फुट के बराबर होता है और वजन में भी 1 से 3 किलो तक होता है। इस दरख्त का नाम मूसा लीन्स है। फैक्ट नंबर 9, बरतानिया के एक टाउन सलाव से ताल्लुक रखने वाली हरनाम कौर ने मुकम्मल दाढ़ी रखने वाली खातून का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 24 साल हरनाम ने मुकम्मल दाढ़ी रखने का एजाज खुशी से कबूल किया। हरनाम पहली खातून है जो कि लंदन फैशन वीक में बाकायदा दाढ़ी के साथ मॉडलिंग कर चुकी हैं। वाज़ेह रहे हरनाम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का शिकार हैं। ये बीमारी चेहरे पर बालों का बाइस बनती है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।